धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, मसला आपके सामने सब कुछ चल रहा है और बहुत सारी परिस्थितियां अलग अलग तरीके से बदल रही हैं, सामने आ रही हैं और नई नई चीज़ें पनप रही हैं, नई नई सूचनाएं निकल के आ रही हैं और इस सूचनाओं में बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। अभी क्या है कि असली नकली वाला मसला चल रहा है। तो एक मास्क वाला वीडियो हमने डाला था। अब इस मास्क वाला वीडियो डालने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो लोग मतलब असली मान रहे थे वो कंफ्यूज हो गए। भाई यार, ये मास्क तो साफ समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है मास्क। और फिर क्या है, अभी अब कंफ्यूजन ये, क्योंकि ये धोखा इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता अभी अब इस पर रिएक्ट कैसे करें। भी अचानक से आपको पता चले भी ऐसा सब कुछ हो रहा है, भी आप कैसे मान लें ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, कब तक नहीं मानेंगे। फिर कहीं, जैसे मैंने आपको कभी पहले बताया है, शुरू शुरू में जब हमने ये बोलना, लाइव बोलना शुरू किया, तो एक सेवादार था, तो बहुत पैसा दिया करता था। दो भाई थे, तो एक भाई को तो शुरू में उसको समझ आ गया भी यार ये बंदा भी जो कर ये एडम ब्लॉक जो चला रहा है ये सब सही नहीं है, गलत है। लेकिन दूसरा जो था वो पैसे वाला था, वो बहुत परमार्थ किया करता था। तो उसने क्या किया, उसने हजूर पिता के जेल जाने के बाद 5 लाख रुपए एडम ब्लॉक को दिया था। अब वो अपने बड़े भाई से यूँ कहता था भी मैं ऐसा सोचता हूँ भी, मुझे लगता नहीं है कि भाई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ भी वो गलत सिद्ध हो जाएं, इसलिए क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए दिया और अगर मुझे ये पता चले कि मैंने 5 लाख गलत व्यक्ति को दे दिया है या गलत जगह दे दी है, तो इस बात का बोझ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बोझ से निकलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो अब लेकिन धीरे 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 फिर जब वो व्यक्ति मेरे पास आया पहली बारी, उसने मेरे को एक बात बोली जी, मैंने बहुत कोशिश की भी, हर तरफ ढूंढने की, बहुत कोशिश की कि भाई ये गलत सिद्ध हो जाए भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले। लेकिन अब मैं हर तरफ से, मैंने एडम ब्लॉक वालों से सवाल भी पूछे, जो साधु सत ब्रह्मचारी थे उनसे भी पूछे, पर अब मुझे यकीन हो गया है भी एडम ब्लॉक गलत है और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने 5 लाख रुपया दिया। और ये चीज़ क्या है कि जब आप धोखा हो जाता है ना हमारे साथ, तो हमें लगता है भी, जैसे अब सबको पता है भी 2014 में जिस तरह से बीजेपी का कैंपेन चला, कितने लोग आप देखना फेसबुक, यूट्यूब और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस सब पे बोलते हैं कि 2014 में जो लहर चली उसमें हम बेवकूफ़ बन गए। तो अब क्या है कि जब ये मास्क वाला वीडियो डाला है तो उसके बाद से एक बड़ा कन्फ्यूज़न खड़ा हुआ है और वो कन्फ्यूज़न यकीन आने नहीं दे रहा है कि यार ये वाकई में नकली है व्यक्ति, और है तो किस हद तक ये काम हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें मतलब दिमाग में लोगों के घूमने लगी। घूमने के बाद क्या है, भी बहुत सारे लोग जो जैसे आप लोग भी हैं और आपसे भी लोग संपर्क कर रहे होंगे, तो ऐसे बहुत से लोग संपर्क करने लगे एक दूसरे से, खास तौर पे जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में एक्टिव हैं लोग, उनसे संपर्क करने लगे कि यार भी ये तो लग तो रहा है अब ये नकली, अब करें क्या, भी दिमाग पे बोझ होने लगा है, भी अब ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ हो गई, ये सच में तो अब इसको कैसे जुटलाएं भी, ये मास्क नहीं है। अभी हम बहुत कोशिश करी, फिर वो लोग वीडियो जा जा के अपने दोस्तों को, अपने अनजान बंदों को दिखा रहे हैं कि यार तुम देख के बताना भी ये मास्क है कि परछाई है कॉलर की। तो 99% क्या भी वही मास्क है जी, परछाई तो लगती नहीं इसी एंगल से। और फिर हमने आपको एक वीडियो जूम करके भी दिखाया था भी कैसे वो परछाई पड़े पड़े ऊपर नीचे हो रही है। और अब क्या है कि परछाई तो अपने आप ऊपर नीचे, और असल वो नस फड़फड़ा रही है उसकी, तो उससे परछाई ऊपर नीचे होती है। और यही चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि परछाई खड़े खड़े कोई ऐसा थोड़ी आपकी परछाई छोटी बड़ी होती रहेगी बार बार नस फड़फड़ाने से। तो यही दिखा रहे थे भी ये मास्क है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग
ये कह रहे हैं भी एक किसी ने पोस्ट भी डाली, शायद भी मैं वो भेजी, कि भी जो बाकी के कुछ वीडियोस हैं जिसमें सैंडोज पहना हुआ है उसने, यूपी वाले ने भी, उसमें तो मास्क दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है, भी हमने आपको शुरुआत से कहा भी ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक से ज़्यादा है। और मास्किंग होना अलग चीज़ है, मास्क दिखना अलग चीज़ है। जो वीडियो हमने आपको मास्क वाला दिखाया, हो सकता है भी उसके उसके मास्क के शेड को स्किन के साथ ब्लेंड ना किया गया, मतलब मर्ज ना किया गया हो। बाकी फोटोज में मर्ज किया गया क्योंकि उसमें उसको स्लीवलेस वगैरह इस तरह के कपड़ों में दिखाना था। पॉसिबल है कि उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा मेकअप वालों ने मास्क को मर्ज करना, और ये भी पॉसिबल है। और उसके बाद ये भी ज़रूरी नहीं है भी ये ओवरऑल बड़ा मास्क से पूरा का पूरा मास्क सिर पे पहना हुआ है, भी ज़रूरी नहीं है वही पूरा मास्क पहना हो। ये भी पॉसिबल है भी ये मास्क फेस तक ही बन जाता है, ज़रूरी नहीं है भी ये पूरा सिर के ऊपर से बड़ा पहना है तो ही है, ये फेस के मास्क लिमिटेड भी बन जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है। और ये करीब करीब हमने आपको बोला 3 तो कम से कम हैं, 3 से ज़्यादा, क्योंकि अब तो 5-6 भी हो सकते हैं कि कई बहुत सारे बिहेवियर अलग अलग पैटर्न हैं। अगर आप कोई एक्सपर्ट को समझोगे, किसी एक्सपर्ट से मिलोगे, तो वो आपको बताएंगे भी ये बिहेवियर पैटर्न होता है, एक बोलने का, एक बात करने का एक सेंस होता है। तो ये बिहेवियर पैटर्न अलग अलग हैं, और ये एक आदमी का पैटर्न नहीं है। किसी का पैटर्न है पुतर पुतर करके बोलना, किसी का पैटर्न है भी लड़की देख के अचानक से उसके उल्ट आग सी लग जाती है, उसके ऊपर गिरने को औरत है उसके ऊपर, मतलब ज़्यादा ही उसको ये होता है भी औरत कोई बात कर रही है, लेडी बात कर रही है, बड़ा अलग ही तरीके से, मतलब छिछोरापन उसका आपको दिखाई देगा चेहरे पे, उसकी बातचीत में। एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, भी बस जो मर्जी आने दो, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। फिर एक है जो थोड़ा डर डर के काम करता है। तो आपको बिहेवियर पैटर्न अलग अलग दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक नहीं है। और समझ आएगा आपको भी, मुंह सिर नहीं है किसी सेंटेंस का, किसी टॉपिक का उसको खुद को ही नहीं पता है भी मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ चल रही है, जद्दोजहद यहाँ तक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आगे चुनाव आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हरियाणा में, और इस चुनाव में क्योंकि सरकार बदलने के आसार हैं, तो पॉसिबल है भी एडम ब्लॉक के लोग क्या कर रहे हैं भी, ये कह रहे हैं जी ये तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले कांग्रेस के साथ हैं, भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो ये सब कर रहे हैं तो ये कांग्रेस करवा रही है। देखो क्या है कि हमने आपको शुरुआत में बोला भी, आप पॉलिटिकल व्यूज़ हमने आपको कभी दिए नहीं, और ना ही हमने आपके ऊपर कोई थोपा है। हमने अपनी तरफ से ये भी नहीं कहा भी आप कांग्रेस को वोट दो, हमने सिर्फ इतना कहा भी आप जो राम नाम रोकने वाले हैं उनको वोट ना दो, आपके पास विकल्प है, पिताई ने नोटा बोला, आप नोटा का बटन दबाओ। क्या है कि एक होता ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब वो समझ नहीं आ रहा भी करना क्या है, भी क्या तो करें क्या ना करें। फिर क्या है, अभी हाल ही में एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया, वो बोला जी ऐसा है भी मेरे घर के इर्द गिर्द काफ़ी एक्टिव है हमारी टीम में, तो ये मेरे घर के इर्द गिर्द कुछ लोग घूम रहे हैं, और यहाँ मुझे डाउट है अभी वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो भी ऐसा लग रहा है। तो फिर इसके अलावा भी मतलब अब समझने की कोशिश करो भी, ये चीज़ें इस स्तर पे जा रही हैं भी, अब एडम ब्लॉक को लग रहा है भी प्यार से ये काम होगा नहीं, उनको लग रहा है क्यों ना डराया जाए, और इस चीज़ के लिए उनके एफर्ट्स हो भी रहे हैं, जगह जगह वो सोच रहे हैं भी, लड़कों को तैयार कर रहे हैं। 2-3 लड़कों ने ऐसे मतलब अपने को सूचना दी, जैसे उन्होंने अपने ग्रुप में बात की होगी। तो क्या है कि डाउट मान लो सबको है लगभग संगत को, पर 2-3 लोग मतलब ऐसे जैसे टोहाना साइड के या टोहाना वाली टीम जो चलती है उनके कुछ लोग थे शायद, या उनके साइड के थे वहाँ के, या उनके कुछ लोग थे जो टोहाने वालों की टीम में चलते हैं, वो बड़ी प्लानिंग करके किसी को बता रहे हैं भी हम तो फेथ वालों को पीट के आएंगे, हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो भी हमें एडम ब्लॉक से ऑर्डर आ गया, मैनेजमेंट ने बोला है भी 2-4 बंदों को सूत दो इनके अच्छी तरह, फिर इनको समझ आएगा। लेकिन क्या है भी उनकी टीम में आपसी एका नहीं हो रहा, अभी आगे कौन लगे पीटने के लिए भी, कल को अगर दाव उल्टा पड़ गया तो क्या करेंगे। मतलब क्या है कि पता है अभी कन्फ्यूज़न है,
और करने से पहले सब कुछ पता है। प्रॉब्लम ये है अभी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भी। अब काम कराए और पता चले कुछ और ही हो गया, क्योंकि एडम ब्लॉक तो पिताजी के साथ नहीं खड़ सका, जिसकी नाम पे मांग मांग के सारी उम्र खाया उन्होंने, संगत के साथ तो कैसे खड़ा हो जाएगा। तो खैर ये चीज़ें सारी आपको समझनी है और हम आपको इस तरफ से चौकन्ना भी करते हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई गतिविधि हो, क्योंकि एडम ब्लॉक के पास गुंडों की कमी नहीं है, गधों की कमी नहीं है, जो मतलब बिना मतलब मुंह उठा के चल पड़ते हैं किसी को मारने पीटने, और फिर जब मुंह की खानी पड़ती है तब परेशान होते हैं। ऐसी एक बार हमारे पीछे भी एक किसी ने गाड़ी लगा ली और कुदरती कह लो भी उस इलाके की पुलिस वाले जानकार थे, उन्होंने पकड़ लिया उनको। क्या भी ये, मैंने कहा यार हमारे पीछे गाड़ी है, ज़रा इसको रोकना। पुलिस वालों ने रोक लिया, उन्होंने दो दो थप्पड़ लगाए, तो आगे से बोलते हैं जी हमारी तो सेवा लगी थी पीछा करने की, गाड़ी पीछा करने की। मतलब अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ऐसे लोगों से भी, दो थप्पड़ खा के बोल देते जी हमारी तो सेवा लगी थी, किसकी गाड़ी की पीछे, गाड़ी का पीछा करने की। अब ये कौन सी सेवा किसी की गाड़ी का पीछा करना। लेकिन क्या है कि कुछ कह नहीं सकते। खैर हम आगे चलते हैं। अभी क्या है, अभी ये भी पॉसिबिलिटी हमने आपको बोला अभी यूपी वाले को इन्होंने लाना है, और जिस तरह से कोर्ट में नौटंकी चल रही है, बाकी अकाली दल का तमाशा जो बना हुआ है और उसके बाद अकाल तख्त का तमाशा बना हुआ है, वो सबके सामने है, वो किसी से छुपा नहीं है। और तमाशा बनेगा भी तो इससे बदतर बनेगा, क्योंकि समझ किसी को नहीं आ रहा है कौन क्या करे क्या ना करे। हालत यह है कि एक के बाद एक दाव चला जा रहा है लगातार, लेकिन कोई दाव सिरे चढ़ नहीं रहा, सेट नहीं बैठ रहा, चल रहा है। इधर से एडम ब्लॉक को अपनी सिरदर्दी हुई पड़ी है कि भाई करें क्या, यूपी वाले को लाना है। इधर से हनीप्रीत को पुलिस गिरफ्तार करने की तैयारी में है, लेकिन गिरफ्तार कर भी नहीं रही और गिरफ्तार करना भी चाहती है। सरकार पे दबाव है, भी बरगाड़ी मसला हल करो। राकेश जिड़वा को पकड़ेंगे तो उनका अपना समर्थन जाता है, तो इसलिए राकेश जिड़वा को पकड़ नहीं सकते। अब रहेगी बलि का बकरा हनीप्रीत, तो हनीप्रीत को पकड़वाना है, लेकिन सिर्फ पकड़वा देना है इससे सही नहीं है। तो कल परसों क्या है कि मैं नाम चर्चा का वीडियो देख रहा था, इस वीडियो में एक 85 मेंबर है, राजनीतिक विंग में भी रहा हो, नाम मैं भूल गया, मानसा साइड का है, तो मानसा का एक डेरा बनाया हुआ है, उस डेरे का स्थापना दिवस था। पहले तो ये समझो भी डेरे के कौन से स्थापना दिवस होते। आपने कभी शासत नाम जी धाम का स्थापना दिवस पिताजी को मनाते देखा है? एक डेरा बना और उसका स्थापना दिवस। पहली बात तो यह है कि मानसा का डेरा हजूर पिताजी की इच्छा के बिना बना। हजूर पिताजी ने मानसा का डेरा जहां बना वहां पे डेरा मंजूर ही नहीं किया था। जब हजूर पिताजी उस कथित डेरे के आगे से निकलने लगे, तो वहाँ एक रामजीत नाम का सेवादार हुआ करता। वो बहुत ज़्यादा उसको लगता था भी मैंने पिताजी को, मेरे हिसाब से पिताजी चलेंगे, तो उसने अपने तरीके से अपने, क्योंकि उसको वो उसका लड़का प्रॉपर्टी डीलिंग करता था, हाँ, तो एक परमजीत नंगला नाम का कोई 85 मेंबर था, तो मैं उसका पूरा स्पीच सुना मैंने। तो उसमें क्या, वो रामजीत नाम का कोई मानसा का सेवादार है, तो फिर मैंने रामजीत नाम की पहले तो सेवादार की हिस्ट्री खंगाली भी, क्या भला है ये। वहाँ क्या हो रहा है अभी, वो रामजीत के कसीदे पढ़ रहा है, अभी ये व्यक्ति ना होता तो डेरा बन ही नहीं सकता था। फिर उसके परिवार को खड़ा करके उसके परिवार के सम्मान में नारा लगवाया जा रहा है। तो फिर हमने रामजीत की पूरी हिस्ट्री निकाली भी, क्या भला है। पता चला भी वो फिलहाल देहांत हो चुका उनका, लेकिन परमपिता जी के टाइम पे क्या था, दो व्यक्ति थे। परमपिता जी के टाइम पे डेरे की आमदनी बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से डेरे का गुजारा चलता था, और क्योंकि ज़मीन बहुत थोड़ी थी और संगत मतलब आती थी, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल, बहुत पैसा, एक एक पैसा बहुत जोर लगा के परमपिता जी बचाया करते। ऐसे में क्या है, अभी रामजीत और एक और व्यक्ति था, उसका नाम मुझे नहीं पता, बठिंडा साइड के आसपास का ही था। इन दोनों में क्या है, ये दोनों कैंटीन चलाया करते थे। अब इनका क्या था, इनकी आपसे टशनबाजी थी कि भाई कैंटीन चलानी है, तो इनकी होगी आपसी में कहासुनी। कहासुनी में क्या किया, दोनों ने अलग अलग कैंटीन लगा ली, और अलग अलग सिलेंडर, अलग अलग चूल्हे, अलग अलग कच्चा माल अलग अलग बना के, मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही मतलब दोनों व्यक्ति मतलब एक ही सामान बना के बेच रहे हैं। और उससे क्या हुआ भी, जब ये बात परमपिता तक पहुंची तो कई महीने ये काम चलता रहा,
परम पिताजी तक पहुंची, कहते पिताजी भी तो इनकी वजह से भी डबल अपनी लागत लग रही है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है और आपस में ही रेट ऊपर नीचे कर रहे हैं, भी आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। तो परम पिताजी कहते हैं भी अब एक को हटाएंगे दूसरा मुंह सुझा लेगा, दूसरे को हटाएंगे पहले वाला मुंह सुझा लेगा। तो पिताजी ने क्या किया, दोनों को बुला लिया, क्या भी दोनों आ जाओ। और जब दोनों आ गए तो ऐसे बोले भी, परम पिता ने फिर तरीके से वचन फरमाए भी तुम्हारी दोनों की सेवा पूरी होगी, अब एक काम करो दोनों ही कैंटीन बंद कर दो। तो मतलब नुकसान को बचाने के लिए दोनों की कैंटीन बंद करवा दी। उसके बाद कैंटीन जो लगा करती थी वो कैंटीन बंद हो गई। हजूर पिताजी के आने के बाद ये चीज़ें दोबारा चालू करी और फिर ये रामजीत दोबारा एक्टिव हुए। उसके बाद मानसा में डेरा बनाना था। तो जो आप पंजाब के लोग जानकार हैं उनको पता है भी मानसा में एक शासतनाम सिंह चौक बना था। हजूर पिताजी चाहते थे भी चौक के साथ डेरा बने, जो चौक पे ज़मीन लगती है भी वहाँ पे ज़मीन खरीदी जाए और वहाँ पे डेरा बने। जबकि जो ज़मीन डेरे को संगत को बेचनी थी, जो रामजीत था वो किसी और जगह डेरा बनाना चाहता था। और पिताजी किसी और जगह चाहते थे, रामजीत किसी और जगह चाहता था। तो रामजीत जहाँ डेरा बनाना चाहता था वो ज़मीन उसके लड़के की थी या उसके लड़के ने खरीद रखी थी और उसके लड़के से ही उसके लड़के ने डेरे को संगत को बेची वो ज़मीन आम कीमत से ज़्यादा कीमत पे। वहाँ क्या बोला जा रहा है भी रामजीत ने अपनी ज़मीन दान करी, उसने ज़मीन नॉर्मल कीमत से महंगी बेची संगत का पैसा हड़पने के लिए, और उसको कहा जा रहा है भी ये ना होता तो डेरा ना बनता। उसके बाद उनको ये था भी पिताजी किसी तरह इसकी नींव रख दें इस डेरे की। तो एक बार पिताजी उस जगह से निकलने लगे तो इन्होंने सारी संगत, आगे सत्संग था किसी जगह पे, तो शायद बिखी में सत्संग था, तो इन्होंने मानसा की सारी संगत को रोक लिया वहीं पे जहाँ पे इन्होंने डेरा बनाना था। तो जब पिताजी वहाँ से सत्संग के लिए निकलने लगे तो ये वहाँ पे पिताजी का रास्ता रोक के खड़े हो गए। पिताजी ने वहाँ पूछा भी सत्संग बिखी में है, भी तुमने यहाँ संगत किससे पूछ के रोकी है। उनको ये था भी पिताजी तो हमारे जेब के हैं, भी जैसा चाहेंगे वैसा चला लेंगे। तो रामजीत ने बड़ा तरीका स्टैंडर्ड से कहा जी पिताजी नींव रख दो डेरे की। पिताजी वहाँ पे फिर बोला भी हमने तो अलाउड ही नहीं किया भी यहाँ सत्संग बनाना, ये सॉरी डेरा यहाँ बनाने के लिए, और तुमने संगत को क्या सोच के रोका है, सत्संग का टाइम है, सत्संग के लिए हमने टाइम निकाला है, हमने कब कहा भी हम तुम्हें डेरे की नींव रखेंगे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ भाई, रामजीत की किरकिरी हो गई भी, ये तो सारी संगत को तो उसने ऐसे बोल दिया भी पिताजी नींव रखेंगे भी, जैसे पिताजी तो मेरे बांधे हुए हैं, और पिताजी ने मना कर दिया नींव रखने से। पिताजी बोले सत्संग के लिए आया तो सत्संग में जाना भी, चलो चलो सत्संग में संगत को लेके चलो, कोई किसी ने नहीं रुकना यहाँ पे। तो पिताजी सत्संग में चले गए, वापस आए तब भी पिताजी ने मना कर दिया भी हम नींव नहीं रखते। तो अल्टीमेटली क्या है भी, इन्होंने अपने तरीके से क्या किया भी, हम तो जी पिताजी से ईंटों पे दृष्टि डलवा लाए और दृष्टि डलवा के हम खुद ही नींव रख ली। मतलब ना तो पिताजी ने वो जगह मंजूर करी ना डेरा मंजूर किया, फिर जबरदस्ती वहां पे नींव रखवा ली, अपने आप ही नींव रख के बोले भी पिताजी ने नींव रखवाई है, और फिर खुद ही उसका मुहूर्त कर लिया बना के। पिताजी ने डेरा भी मंजूर नहीं किया और खुद ही उसका मुहूर्त कर लिया। पिताजी उस डेरे में कभी आए नहीं आज तक, और ऐसे डेरे का स्थापना दिवस बन रहा है किसकी तारीफ करने के लिए, एक ऐसे नमूने की जो डेरे को लूट के खा रहा था। और क्यों, और उसके बाद संगत पे खड़े करके नारा लगवाया जा रहा है कि भाई ये बंदों को नारा लगाओ जी, ये तो रामजीत की तरह ये भी आगे काम करे, वो ठगता गया भी ये भी ठगे भी, ये चल रहा है। चापलूसी है किसकी, मिलजुल के खाएंगे। अब क्योंकि सबको पता है वहाँ परमजीत नंगला को कोई मुंह नहीं लगाता, जो मैंने मानसा के लोगों से बात की बोला जी कोई मुंह नहीं लगाता, सबको पता है सिरे का घटिया आदमी है, लेकिन इसलिए वो रामजीत के कंधे पे रख के चला रहा है बंदूक उसके परिवार के। तो अब खुद ही नकली का डेरा बनाया, खुद ही पिताजी के वचनों के खिलाफ जाके वहाँ डेरा बनाया, खुद ही उसका स्थापना दिवस। कभी आप सलावतपुरा का डेरा है, हिमाचल डेरा है, यूपी डेरा है, सिरसा दरबार बना नया, वो तो हेडक्वार्टर ही है, उसका स्थापना दिवस कभी सुना है? अपने आप ही अपना डेरा बना के अपने आप ही उसका स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसी के नाम पे पैसे भी मांग रहे हैं। फिर मतलब पूरा मैंने वो स्पीच सुना, उसके बाद वो आखिर में क्या बोल रहा है, पिताजी ने वचन किए भी जिम्मेवार
कि मानना और हमारी मानना एक ही बात है। मतलब जो जिम्मेवार की मान रहे हो समझ लो हमारी मान रहे हो। ये वचन कब किए पिताजी ने? जिम्मेवार की मान रहे हो तो हमारी मान रहे हो, ये वचन तो कभी किए ही नहीं, लेकिन वो बोल रहा है, सुनने वाले सुन भी रहे हैं। वैसे तो सारे सुनने वाले उसको कोई महत्व दे नहीं रहे, फिर वो बार बार बोल, जबरदस्ती बोल बोल के हाथ खड़े करो, जोर से नारा लगाओ, जोर लगा रहा है भी मेरे को वेटेज दो, और लेकिन वो दे नहीं रहा। पर क्या है कि पर उसको एक चीज आप उसकी पूरी स्पीच में समझने की कोशिश करो भी, वो अचानक से एक इस तरह का जो सेंस है उसकी स्पीच का, अगर आपको पास वो वीडियो नहीं है तो एक यूट्यूब पे एक लिंक आया था मेरे पास, यूट्यूब पे उन्होंने लाइव चलाया है वो वीडियो, तो आप उसको समझोगे ना अभी, वो एक ऐसा है जैसे किसी चीज के लिए बंदों को तैयार कर रहा है कि जैसे कुछ काम करना है, अगर आप सेंस निकालोगे। क्योंकि क्या है कि बोलने का सेंस और उस सेंस का असल मतलब क्या है, जब आप एक अच्छे लिसनर रेगुलर हो तो आपको समझ आने लगता है उस चीज के तरफ। आप उस लिहाज से देखो तो वो कुछ उस दिशा में जा रहा है, और यही आपको समझना है कि ये बिना मतलब का ड्रामा जो चलाया जा रहा है अभी, जिम्मेवार की मानना भी, गुरु पिताजी की मानना, जिम्मेवारों की मानना एक ही बात है, ये सब बकवास है। हजूर पिता ने तो कभी वचन किए नहीं, और यूपी वाला इनको कर गया होगा, तभी ये सब चल रहा है। और मान कोई नहीं रहा। मान एक आधा नमूना देखो क्या है, आजकल बच्चे बहुत बेरोजगार है, काम धंधा है नहीं, तो क्या है, अभी कोई 1000-500 दे दे भी फेसबुक पे, यार हमारी तरफ से पोस्ट डाल दो, पोस्ट डाल देते हैं, हमारी तरफ से कमेंट कर दो। आजकल आईटी सेल हर बंदे के है, सबको पैसे दे के चलाने पड़ते हैं। तो आपने देखा नरेंद्र मोदी के, अगर आप न्यूज़ देखते हो, जो ट्विटर पे एक्स पे फॉलोअर्स हैं वो भी फर्जी हैं, आईटी सेल की तरफ से बनाए गए हैं। तो जब प्रधानमंत्री फर्जी काम कर सकता है तो भाई ये एडम ब्लॉक को करने में कौन सी देर लगती है, कौन सा नहीं कर सकते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मसला है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। मैंने ओवरऑल स्टडी करने की कोशिश की भी, अगर कैसे हम समझें जो डेरे का ट्रांजिशन है, मतलब बदलाव जो डेरे की संगत की विचारधारा में आया है, उसको हम कैसे समझें और कंपेयर करें। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। पिताजी हमारे को जड़ पूजा से मना करते थे। धर्म की शिक्षा का आधार क्या है, डेरे की सबसे बड़ी खासियत क्या है भी? क्या डेरे में हम मंदिरों को मत्था टेकते हैं? क्या डेरे में किसी मतलब जगह को पूजनीय माना जाता है भी? यार ये बिल्डिंग है, उसकी ईंट है भी, ये पूजनीय हो गई भी, इसको पूज लेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप वचनों को ध्यान से सुन नहीं रहे और वचनों पे अमल नहीं कमा रहे, उसके बाद चाहे कितना ही कुछ दिखावा, ये पिताजी कहते ढकोसले कर्म कांड है, अगर वचन पे अमल नहीं कमा रहे तो किसी काम के नहीं है। यही चीज है अभी, अगर आप देखो डेरे में जाते हैं, ठीक है, एक आस्था है, लोग तेरावास को शीश झुकाते हैं, पिताजी की तस्वीर के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन अगर वो बंदा वचनों को मान ही नहीं रहा है, सिर्फ सिर झुकाने से तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो एक आदर है, आदर करना है, वो आप करो। अगर हम देखें जैसे हिंदू धर्म में क्या है, पहले लोग ग्रंथ पढ़ते थे, रामायण महाभारत वेद ग्रंथ पुराण पढ़ते थे, कथा कीर्तन सुना जाता था, समझा जाता था, समझाने वाले भी होते थे। धीरे धीरे चलन आया भी, यार भी क्या सुनेंगे, एक काम करो, मूर्ति पूज लो। तो मूर्ति को ही मत्था टेक के चले जाओ। वो आप किसी मंदिर में जाओ तो आप वहां जाके मूर्ति को माथा टेक के, जो लोग आते हैं वो कुछ सीख के आते हैं, वहां कुछ सिखा रहा है कुछ नहीं, वो सिर्फ माथा टेकने की जगह पर जाओ आ जाओ। जब आप कुछ धार्मिक स्थान पे कुछ सीख के ही नहीं आ रहे तो सिर्फ कर्म कांड है। माँ मूर्ति तो घर में रख के टेक लो, फिर वहां कोई मूर्ति प्रकट तो हो ही नहीं नीचे से। तो इसी तरह मस्जिद में, चलो मस्जिद में वो नमाज एटलीस्ट 20 मिनट लगाते हैं, पर लेकिन जो सिर्फ वहाँ पे पवित्र कुरान शरीफ है उसको पूजते हैं, तो वो तो सिर्फ कुरान को माथा टेक के आ जाओ तो कोई तुक नहीं है। या किसी की मजार बनी हुई है या जियारत कह देते हैं, तो उसको माथा टेकने से तो कुछ नहीं मिलेगा अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे। ऐसे सिखिज्म में पहले एक समय था जब गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता था, लोग जाते थे और लोग वहाँ आपको बकायदा ऐसे लोग होते थे जो आपको वो गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि आम भाषी सिंपल जो हिंदी भाषी हैं या वो एकदम से समझ में भी नहीं आता है, पंजाबी भाषा वालों को थोड़ा बहुत आ जाए और कई जगह वो भी समझ में नहीं आते हैं वर्ड्स, तो वहाँ समझाने के लिए बकायदा ग्रंथी होते थे, आप बकायदा कमरे बने होते थे भी, आप वहाँ बैठ के खुद भी पढ़ सकते हो, उसको सीख सकते हो, पूछ सकते हो उसके बारे में।
आज क्या, आज सिर्फ वो किताब माथा टेकने के लिए रह गई, भाई ये किताब है और इसको जीवित गुरु मान लो, इसको माथा टेक दो। आज आपको वहां पढ़ने की परमिशन नहीं है, आज आपको कोई वहां बताना नहीं चाहता कुछ। आप उल्टा ये डर बना रहता है भी कोई ऐसी हरकत हुई तो ये तो मार ही देंगे, ये कोई आपको मतलब अनजान नहीं समझेंगे तो मार ही देंगे। तो बंदा उस तरह से डर डर के सिर्फ खाना पूर्ति करके आता है। ऐसे ही अब डेरे को आप समझो, ऐसे ही ईसाई में वहां कौन सा कुछ हो रहा है, ऐसे ही अब डेरे पे समझो भी। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, किसी बंदे को अंधभगत बनाना या धर्म के रास्ते से हटाना, उससे अभी उसका ज्ञान छीन लो, उसकी समझ जो शिक्षा है, ज्ञान, वो छीन लो और उसको कर्म कांड में उलझा दो। यूपी वाले ने क्या किया, अभी सुबह उठ के सूरज को नमस्कार करो, अपने घर में दिए जगाओ, जो सा देवी देवता चाहिए उसको पूज लो और 25 महीने में आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा उसने क्या बोला आपको भी, दिया जगाने से हवा स्वच्छ होगी। मतलब अब आप इसको पैटर्न में चलो। अभी मैं एक वीडियो डाल सुन रहा था, उसमें बोल रहा है कि आप आम खाओगे तो आपकी जिंदगी खास हो जाएगी, मतलब आप आम खाने पे फोकस करो। उसके बाद भी डीएनए की जो क्या कुछ बनाया खिचड़ी, वो आप सबके सामने ही है। ये सारी चीजें क्या है भी, आपको धर्म के मेन रास्ते से हटा दिया, तो आपको कर्म कांड में उलझाना शुरू कर दिया। ये कर्म करने शुरू कर दो इस तरह के जिसका कोई लॉजिक नहीं, जिस जो किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहे। कहीं भी आप आग लगाओगे, आग लगाने से कौन सी हवा साफ होती, आग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती। तो आग कहीं भी लगाओगे तो वो ऑक्सीजन चूस जाएगी। हम आम देखते, छोटे बच्चे मोमबत्ती जला के ऊपर गिलास रख देते हैं कांच का, थोड़ी देर बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि उसके अंदर आसपास की हवा में से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। कहीं भी आग लगाओगे तो ऑक्सीजन वो खत्म कर देगी, तो वो आपको स्वच्छ हवा कैसे दे रही है आग। लेकिन क्या है भी, दिए जगाओ, कहाँ जगाए, तेरावास के सामने आपको दिए जगाने को बोल दिया है। 1-1 किलो घी डेली दिए में फूका जा रहा है, इससे कौन सा पुण्य कमाया जा रहा है। सबको पता है भी ये तंत्र विद्या है और तंत्र विद्या से वो तेरावास के दायरे को बांधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, बंध नहीं सकता भी। उसके बाद वो बोलता है भी कहीं भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा है, पिताजी तो बोलते थे ऐसे जाते हैं मोटरसाइकिल पे झटका मार के सिर झुकाते हैं, भी ये कोई सिर झुकाना थोड़ी है। भी श्रद्धा में आप उनकी शिक्षाओं पे अमल कमाओ। ये उल्ट है, ये बोलता है जी आप ऐसे जहां भी आए आप सिर झुका दो, आपका सजदा कबूल है। ऐसे थोड़ा ही कबूल होता है सजदा। मतलब हर चीज आपको उस दिशा में धकेली गई जहां पे भी आप ज्ञान की बजाय कर्म कांड की तरफ चल पड़ो। और अब उसी स्टेज पे क्या हो रहा है, जैसे मैं अपना देख, हमारे यहाँ क्या है कि नाम चर्चा घर बना है, हम सुबह सुबह देखते हैं नाम चर्चा घर में लोग क्या है सुबह सुबह आ रहे हैं, जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, गए जी माथा टेका और आ गए। ठीक उसी तरह एक नाम चर्चा घर यहाँ बना है, उसमें यही सिस्टम चल पड़ा हमारे यहाँ। सुबह सुबह लोग आ रहे हैं, तैयार होकर माथा टेक रहे हैं और जा रहे हैं। क्या तस्वीर लगी है, ये कोई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, ये कोई पिताजी के यहाँ पे इस नाम चर्चा घर में चरण नहीं पड़े, लेकिन क्या है कि सामने 10 कदम की दूरी पे डेरा है, वहां नहीं माथा टेक रहे, यहाँ टेक रहे। क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए भी किस दिशा में आपको धकेला जाना है और किस तरफ आपको मतलब जाना है। और यही चीज आप हर धर्म में देखो, आपको समझ आएगी भी कैसे आपको कर्म कांड की तरफ उलझाया जाता है और ज्ञान से दूर किया जाता है। अब एक श्लोक में पढ़ रहा था, श्री गुरु ग्रंथ साहब में है गुरबाणी का, कोई आवे संतो ऐसा, हरि का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे, ते जन के मैं तोय तोय पीवा, ऐसा कुछ है, चरण तोय तोय पीवा, ऐसा कुछ है उसमें। तो कोई आवे संतो, संत कोई आए, हरि का जन संतो, कोई हरि का जन संत आए, मेरा प्रीतम जन संत हो, जो मेरी आत्मा की आवाज समझता हो, मेरा दोस्त बने, मुझे समझाए, तो मेरा जो प्रीतम हो, मैं जिससे प्यार कर सकूं, भी वो संत आए, मोहे मार्ग दिखलावे, भी मुझे मार्ग दिखाए, ऐसे जन के मैं तोय तोय पीवा, जो पाँव है चरण धो के पी लूं। अब ये किताब के जरिए पॉसिबल है, ग्रंथ में लिखा है भी कोई संत आए उसके लिए अरदास करो,
और वो कह रहे नहीं संत आएगा ही नहीं। ज्ञान क्या है कि जब आपको कभी भी धर्म के नाम से भटकाना है, फिर आपको ज्ञान छीन लो। ये ज्ञान आपके अंदर एक विश्वास पैदा करता है, एक ये समझना है भी पागलपन और हिम्मत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसे लोग पागलपन समझते हैं वो एक विश्वास के साथ पैदा होता है, और ये विश्वास क्या है भी ईश्वर की सत्ता में आपका विश्वास है। और विश्वास कब आएगा? जब आपका उस संतों महापुरुषों की वाणी आपने सुनी और समझी होगी तो आएगा। जब सुनी और समझी नहीं है तो आपका विश्वास किस आधार पे पैदा होगा? आपको कितने ऐसे किस्से मिलेंगे। एक सोमनाथ मंदिर का किस्सा आता है गुजरात का, जहां पे लोगों को लगा भी ये मंदिर उन्हें बचा लेगा, लेकिन मंदिर ने नहीं बचाया। केदारनाथ ट्रेजेडी हुई, लोगों को लगा भी केदारनाथ मंदिर उन्हें बचा लेगा, लेकिन 30 से 40 हजार लोग मारे गए केदारनाथ की बाढ़ में। भी वो तो भगवान की शरण में गए थे, भगवान ने बचाने की जाए मार दिया, वो भी एक दो नहीं हजारों को। असल में ज्ञान के अभाव में आपका विश्वास ईश्वर की सत्ता में पैदा हो ही नहीं सकता। और अगर धन्ना भगत की जब कहानी पढ़ोगे तो उनके लिखे हुए लिटरेचर भी पढ़ो, उनकी लिखी हुई वाणी भी पढ़ो, उसमें लिखा है विज्ञान के बिना नहीं है। ज्ञान आएगा तो विश्वास पैदा होगा। आएगा कहाँ से? जब संतों की शरण में जाएंगे, संतों से ज्ञान मिलेगा। तो हर धर्म में आपको ज्ञान से दूर करके जड़ पूजा की तरफ धकेला जाता है, फिर आपको डराया जाता है। फिर आप जब असुरक्षित होगे तो आप क्या करोगे? सुरक्षा किससे मांगोगे? किसी गुंडे से मांगोगे या किसी नेता से? तो वही असुरक्षा आप नेता से मांगने चलोगे या गुंडे से। तो गुंडे से तो सरेआम मांग नहीं सकते, तो नेता से मांगते हो। तो फिर आपको लगता है भी हमारा धर्म, हमारी बिरादरी, हमारा समुदाय तब मजबूत होगा जब हमारा कोई नेता अपना सत्ता में बैठ जाए। तो फिर आप राजनीति की तरफ दौड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है भी, राजनीति है भी। राजनीति अगर जिसको धर्म के नाम पे चमकानी है वो आपको ज्ञान से दूर करेगा। यूपी वाले का एक वीडियो मैं देख रहा हूँ जिसमें वो मास्क दिखाई दे रहा है। उस वीडियो में बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, और वो बंदा बाद में बोल रहा है भी यहाँ पे बहुत सारे ढकोसलेबाज आते हैं, नाचते हैं, उनके अंदर कोई मस्ती मुस्ती नहीं होती, वैसे ही नाचते रहते हैं भी ड्रामा करने के लिए। प्रॉब्लम यह है भी उसका मास्क उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, और हंसी इस बात पे आ रही है भी जो लोग नाच रहे हैं, कल को जब उनको पता चलेगा भी ये मास्क वाला बंदा नकली था, तो आप फिर ये, और बहुत सारे ब्रह्मचारी नाच रहे हैं, तो आप फिर ये सोचो भी यार इनके अंदर मस्ती आ रही है या ये चापलूसी में नाच रहे हैं। अब आपको यूपी में वो चापलूसी में नाचते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो वो पिताजी के सामने असल में भी नाचा करते थे तब भी चापलूसी थी। मतलब नाचना एक दिखावा था, कोई मौज मस्ती थोड़ा ही आती थी। जिनको आती थी वो अलग है, वो नहीं नाचते आज नकली वाले के सामने। तो ये चीजें आपको ओवर द टाइम समझ आए भी किस दिशा में जा रहे हैं। और आप कॉमन सेंस आप लगा के देख लो, आप नाम चर्चा देखो, आपको नाम चर्चा में कहीं इस चीज पे मसला नहीं आएगा भी आप पिताजी के वचन मानो, पिताजी के वचन से ये बुराइयां छोड़ो, ये बुराइयां छुड़वाने की सेवा करो, लोगों को समझाओ। नहीं, आप लोगों को क्या बोलो, भंडारा है यहाँ पे फ्री का खाने को मिलेगा, आ जाओ, हमने भीड़ पूरी करनी है तो भी फ्री का खाने को मिलेगा, तो भी लोग वहां बुलाए जाते हैं। कई जगह तो यूपी वाले के प्रोग्राम में पैसे देके शराब दी गई तो बुलाया गया। एक जगह तो एक नमूना बोल रहा है क्या जी 200 बंदे ठेके पे दारू पीने आए थे और हमने उनको अंदर बुला लिया और वो नाम लेके चले गए, और वो मतलब सारा कुछ है जी, इतना कुछ। वो असल में ये नहीं बता रहा अभी ठेक मैंने बंदों को नाम दिलवा दिया, वो ये बता रहा है भी 200 बंदे मैंने ठेके पे दारू दुआ के ला दिए, मेरा हिसाब कर देना क्लियर, इतना पैसा लग गया। वो ये दिखाना चाह रहा है। मतलब भाई ऐसी ऐसी चीजें आपको समझ नहीं आती भी, इतनी बेवकूफ़ी। चलो एक किसी उसके फोटो में मास्क नहीं दिखाई दिया, जितने वो हरकतें कर रहा है, बेवकूफ़ियां कर रहा है, वो कैसे छुपेंगी? मास्क तो किसी तरह पेंट पूंट करके, किसी तरह मेकअप करके छिपा लिया, हरकतें कैसे छुपेंगी? औरत को देख के कैसे ललायित हो जाता है। वो एक वीडियो में आपको भेज डालूंगा, एक लेडी बोल रही है जी मैं 2 साल से 10वें द्वार में अटकी पड़ी हूँ और भी मैंने तो खाना पीना छोड़ दिया भी जब तक मेरे को नूरी दर्शन नहीं होंगे। उसके बाद वो यूपी वाला बोल रहा है, फिर उसकी बात भी काट रही है जी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो नूरी दर्शन दो, मेरा सैंस दल कमल पे मैं अटकी पड़ी हूँ, ऐसे वैसे। मतलब आपको भी यार बेशर्मी है तो कैसी है भी? कोई लेडी
ये कुछ संभव है? भी 2 साल से 10वें द्वार पे अटकी पड़ी हूँ। फिर आगे से वो कह रहा है जी अंदर की चढ़ाई के बारे में बताया नहीं करते किसी को। वो कह रही है मेरी चढ़ाई शुरू ही नहीं हुई, मैं तो सैंस दल कमल पे अटकी हूँ। मस्ताना जी महाराज वचन कर गए भी सच्चे सौदे का मुरीद किसी स्टेज पे अड़ता ही नहीं, इसका एक पैर यहाँ दूसरा सचखंड। सरेआम बोल रहे हैं मैं साइंस दल कमल पे अटका पड़ा हूँ, और वो बोल रहा है भी ये बात किसी को बताया नहीं करते भी तू साइंस दल कमल पे अटक गई। जिसको ये नहीं पता भी जिसके सामने तो बात कर रही है वही सब कुछ है, उसके हिसाब से तो वो असली है। लेकिन क्या ये स्क्रिप्ट रटाई हुई है? और वो क्या है भी औरत देख के खिलखिला रहा है। यही बात आदमी पूछ ले उसको चुप करा देगा। सवाल पूछो, लिमिटेड पूछो, ऐसे पूछो, बीच में ना पूछो। भी इतना छिछोरापन उसमें है। ये हरकतें कैसे छुपेंगी उसकी? इसको भी छुपा लो हरकतों को। अभी एक वीडियो मैं आपको इस लाइव के बाद डालूंगा, वो भी देखना। मतलब ये चीजें कहाँ तक जाएंगी? खैर ये सारी चीजें चल इसलिए रही हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें प्लानिंग सब शुरू हो रही हैं, और उनको एक्सपेक्टेड है भी हमें यूपी वाला लेके आना है, तो इन प्लानिंग्स को अंजाम भी देना है। तो मेन तो ये हमारा आज का था कि हम ये बताएं भी आप इस चीज़ को लेकर सतर्क रहें। और दूसरा क्या है भी हमने पिछले लाइव में या 1-2 दिन पहले बोला भी हम पिताजी के आने की आपको तैयारी करनी चाहिए। ये एक शौक है, एक इच्छा है, जब आप करते हो तो आपको मिलता है। बहुत सारे सत्संगियों ने आजमाया, उन्होंने जैसी इच्छा पाड़ी भी एक भाई हमें वो मेरे को चलाना नहीं आता, आप बोल रहे हैं लाइव में वीडियो चला दो। अभी इतनी टेक्नोलॉजी भी मेरे को नॉलेज नहीं है, कोई चलाने कैसे चलेगा। तो खैर हम आपको बताएं भी एक भाई था, जैसे उसने बताया क्या जी मैं घर से चला और मुझे ला भी पिताजी मेरे को किसी तरह दर्शन हो जाए, मैंने बात करनी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन बात ऐसे कोई है नहीं कि बिल्कुल आम सत्संगी, और अभी मेरे को मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बात करनी है। कह जी मैं डेरे आ गया इस विश्वास के साथ भी मेरी तो आज बात होनी है। और विश्वास के साथ डेरे आया तो ऐसी सरकमस्टांस बने, ऐसे हालात बने कि कहीं मैं खड़ा था, अचानक वहाँ पिताजी आ गए और मैं वहाँ खड़ा था तो बातचीत पिताजी लोगों से बात करने लगे तो मेरी भी बात हो गई। मतलब हम क्या कि गुरु के प्रेम में जब कोई चीज़ पाल लेते हैं तो वो गुरु किसी न किसी रूप में पूरी कर देता है। और यही चीज़ हमारे को यकीन दिलाती है भी हमारा गुरु हमारी रूह की बात जानता है, हमारी अंदर की बात जानता है। ये हम इन चीज़ों को मानते हैं, इस तरह से मानते हैं। लेकिन ये कोई ढकोसला नहीं है, ये आपका अंदरूनी भावना है। और उसके बाद अब आज की स्थिति में हम जब आपको बोल रहे हैं भी आप तैयारी करो, तो इसका मतलब ये है कि तैयारी आप अपने आप से करो, अपने आप सोचो, अपनी इच्छा रखो। उस इच्छा को आपको मरने नहीं देना है, अपने तरीके से करो। आपको लगता है भी आप किस तरह से हजूर पिताजी का स्वागत करोगे, तो आपको एक भजन पिताजी का है अभी ओहो रे मोए पिया पिया आ गया, पिया घर आ गए, ऐसा कुछ है। तो उसमें भी खिलाऊं पिताजी को, क्या मैं खिलाऊं पिया को, और कहाँ बिठाऊं, ये सब चीज़ें भी कैसे बरसात करेंगे फूलों की। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें एक मतलब माहौल दिखाया गया है। उस माहौल की कल्पना करो भी आपको भी अवसर मिले और सबको अवसर मिले, उस अवसर के साथ आप तैयारी करो। इसका मतलब ये थोड़ा ही है भी कई लोग मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे कि पक्का आपको कोई जानकारी है? तो जानकारी हमारा कोई पिताजी से फ़ोन पे बातचीत हो रही है, हमें तो पता भी नहीं है वो हैं कहाँ पे पिताजी। आप अच्छा पालो, आप प्रेम रखो। जब आपकी इच्छाएं आमतौर पे पिताजी जब रहे 2017 तक, तब कितनी इच्छाएं पूरी की हैं, और वो कौन सा आप पिताजी को बताया करते थे? अपने आप हालात बनते थे, अपने आप वो इच्छा पूरी होती थी। तो इसी तरह आप इच्छा तो पालो। भीलनी जब कहा करते थे भी वो हर रोज रास्ता सजाती थी रामचंद्र जी के आने का, अब वो रास्ता सजा लो, कब आएंगे अलग बात है। आप रास्ता जरूरी थोड़ा ही अभी आपको घर सजा के रखना है। आप कोई एक चीज बांध लो, भी कोई एक नियम बांध लो भी हाँ ये नियम पिताजी के आने पे मैंने पुगाना है, पूरा करना है, वो पूरा होगा और हर हाल में होगा। अगर आपका प्रेम, आपका उस पर डेडिकेशन है। तो उसमें हमने ड्रेस के बारे में बात की भी, हम ऐसी कोई ड्रेस रख सकते हैं, तो कई लोगों को लगा भी हम अल्टरनेट कोई और ड्रेस भी रख सकते हैं। अब क्या हो गया कि हमने इस तरह की बातचीत करना शुरू कर दिया, तो जो उनसे यूपी वाले के चेले बने हुए थे और थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में थे, वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए कि भी यार ये कोई गड़बड़ लगती है हमारे को। इधर फेथ वाले कुछ और बोल रहे हैं, एडम ब्लॉक वाले कुछ और बोल रहे हैं। अगर सच्ची में पिताजी आ गए तो फिर क्या करेंगे?
तो वो क्या कर रहे हैं, वो चापलूसी शुरू कर रहे हैं भी दोनों तरफ पैर रख लो, एक पैर एडम ब्लॉक की तरफ रख लो, एक पैर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ रख लो। तो क्या है भी, हमारी तरफ पैर रखो ना रखो, हमारी चापलूसी करो ना करो, हमें कौन सा पता है भी पिताजी हमारे बंदे हैं, पिताजी तो सबके लिए आना है, अपने हिसाब से आना है। और हाँ, ये पिया मोरे घर आ गए मैं दूं मुबारक, ये एक भजन है। तो पिताजी ने अपनी तरफ से आना है, अपने तरीके से आना है, अपने हिसाब से आना है। किसको क्या सेवा बख्शनी है नहीं बख्शनी, ये पिताजी की मर्जी पे है। मसला ये है कि आपको लगे भी ये चीज़ें चापलूसी करके हो जाएंगी, तो फिर आपने अभी तक 7 साल हो गए पिताजी को जाना ही नहीं, भी आपने एक सिंपल सा स्टेटमेंट नहीं समझा, विविध वो एडा भोला खसम नहीं जड़ा मकर चरित्र ना जाने, वो इतना भोला है ही नहीं जो आपके चरित्र ना जाने। और अगर उसको ये सारी चीज़ें समझानी है संगत को, तभी तो ये सारा खेल चल रहा है, संगत असलियत को समझे, जाने और पहचाने। और अगर जिस दिन समझ लेगी उस दिन पिताजी वापस आ जाएंगे। असली मकसद क्या है उनका, जेल जाके, वहां तो जेल तो कुछ हो नहीं रहा काम। असली मकसद तो जो भटक गए लोग, जो एडम ब्लॉक के कहने पे अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, पैसे दे के गुरु खरीदने चले थे भी, वो सब किसी खाते में नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। चापलूसी किसकी करोगे, कई तो मेरी ही चापलूसी करे जाते हैं, उनको लगता है भी यही बंदा हमारे को पिताजी से मिलाएगा। मेरी चापलूसी करोगे क्या मिलेगा, मेरे को खुद को नहीं अभी तक कुछ मिला, तो तुम्हें घंटा मिल जाएगा मेरे से। तो वही चीज़ है अभी, जो काम एडम ब्लॉक के साथ किया वो हमारे साथ शुरू कर दो, भी कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। अभी आपको लगा भी हम बेवकूफ़ हैं, हमारे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और जब हम खुद अपने आप को ये चीज़ समझ रहे हैं अभी हम एडम ब्लॉक की चापलूसी में पड़ गए और इसलिए गुरु से दूर हो गए, जब हम ये बात अपने आप समझ रहे हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा भी लोग फिर से चापलूसी शुरू कर रहे हैं। तो चापलूसी छोड़ो, आप अपने तरीके से समझो, और इन चालाकी तो आपके हालात ही ऐसे बनेंगे, अगर आपकी जैसी इच्छा है, जैसी नीयत है, आपके हालात अपने आप ही वैसे बनेंगे। वो कोई मैं नहीं बनाऊंगा, वो कोई और नहीं बनाएगा, आपकी जैसी इच्छा है वैसे बनेंगे। जितने डेढ़ सियाने बनोगे उतने हालात वैसे बनेंगे, ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में। जिसकी जैसी नीयत है उसको वैसा फल मिल जाएगा। तो खैर, ये चीज़ें एक भावनात्मक तौर पे हैं, तो दो चीज़ों का ख्याल रखें भी, आपके इर्द गिर्द एक खास तौर पे भी कोई भी एडम ब्लॉक की संगत की किसी भी मीटिंग में नहीं जाना। कई बार अपने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम से जुड़े लोग जासूसी करने लगते हैं, कहीं जाके पता लगाने लगते हैं, तो वो जासूसी भी नहीं करनी किसी ने भी। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी जानकारी की, आपको जो जानकारी मिलती है वैसे दे दो, कोई जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई लेना देना नहीं है एडम ब्लॉक वाले मरे जिए लड़े मरे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब सिर्फ हमारे गुरु से है। दूसरा ये भी, बरगाड़ी के मसले में हनीप्रीत की गिरफ्तारी होनी है क्योंकि सरकार को अपनी साख बचानी है, आम आदमी पार्टी को। पॉसिबली वो एडम ब्लॉक के साथ मिली हुई है, ये भी दिखता है। वो उसको हनीप्रीत को बलि का बकरा बनाना एडम ब्लॉक की मजबूरी है, और वो बनाएगी, पॉसिबली हनीप्रीत को मरवा भी सकते हैं ये लोग। तो आप किसी भी तरह की मीटिंग संगत की आपने अटेंड नहीं करनी है, अगर आप हमारी बात पर यकीन करते हैं। नहीं करते हैं तो आप आपकी मर्जी है। इसके अलावा क्योंकि एडम ब्लॉक ये भी पॉसिबल है भी, कोई छोटा मोटी वारदात या घटना या किसी को मारना पीटना ये कर सकता है, और जो जिस तरह से जानकारी एक दो लोगों की तरफ से आई है जिनकी रेकी की जा रही है, और तो हालांकि संबंधित पुलिस अधिकारियों को बता भी दिया गया है जहां ये काम हो रहा है, पर आप अपनी तरफ से सतर्क रहें भी। आपको लगे भी अचानक से आपके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं तो आप सतर्क रहें, बिना मतलब यूपी वालों के भक्तों से अन्य भक्तों से संपर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है भी, समझदार को समझाया जा सकता है, और लेकिन अब जिसकी अकल रही ना हो, जो गुलाम बन चुका हो, उसे नहीं समझाया जा सकता। आप, हमारा समझाना सुधारवाद काम नहीं है, हमारा अपने गुरु से प्रेम और निभाना है। ये काम आपने किसी ने नहीं करना, सबको चीज़ें लेके सतर्क रहना है। इसके अलावा क्या कि बरगाड़ी के मसले के साथ हो सकता है भी, जिस तरह से परमजीत नंगला लोगों को उकसा रहा है, कोई हो सकता है भी संगत को उकसा के कोई ऐसी वारदात को या घटना को अंजाम दें जो एक तरह से सिख और डेरा समुदाय के विवाद बीच में एक नया विवाद खड़ा कर दे, या नई चीज़ें एक्सेलरेट कर दे। तो आप खास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द सिख लोग रहते हैं और आपसे भाईचारे में है या बोलचाल है,
उनको आप ये बात स्पष्ट करें भी डेरा की मैनेजमेंट कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकती है जिससे डेरा और सिख संगत आपस में लड़े। तो आप ये समझदार बनना भी ये पहले भी साजिशें हुई हैं और जो बादल ने किया वो आज सबके सामने आ भी रहा है। तो उस चीज़ को आप अपने आसपास खास तौर पे जो सिख लोग हैं जिनको आप जानते हैं, आपसे बोलचाल है, उनको ये जानकारी दें भी सरकार जो है वो अपनी राजनीति साधने के लिए दो गुटों को लड़ाएगी, क्योंकि उन्हें सिखों को भी कमज़ोर करना है, डेरे को तो वो कमज़ोर कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आप करें। संगत जो भी यूपी वाले के चेले हैं अपने आपके इलाके के बंगीदास या 15 45 85 जो भी हैं इन सबसे संपर्क ना ही रखें तो अच्छा है भाई, खास तौर पे जब तक हरियाणा के चुनाव नहीं हो जाते। उसके बाद आप आगे की चीज़ समझते हैं। हम ये नहीं कहते आप उनसे घृणा करो, नफरत करो, लेकिन क्या है जो दोनों किश्तियों में पैर एक साथ रख के चलने वाले हैं उनको थोड़ा बोल रहे हैं। समझदार हो तो आपको वैसे भी पता चल जाए, लेकिन नहीं समझदार बनना चाहते भी आपको लिहाज ज़्यादा ज़रूरी है। तो मसला ये गुरु का है, लिहाज आप पुगाओ ना पुगाओ आपकी मर्जी है, पर हमें जो चीज़ समझ आती है, जानकारी मिलती है, वो हम आपको दे रहे हैं। खैर हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई आपके समझ आए और साथ संगत को सबको समझ आए और पिताजी जल्दी से हमारे बीच वापस आए। तो उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।